इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो एमिली, टेरेसा और जनरल थी, वो तीनों वहाँ पर कहीं पर बातें करते हुए जा रही थी, जहाँ पर टेरेसा और एमिली के हाथों में काफ़ी सारे पेपर्स थे जो कि काफ़ी भारी थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी उन सबको उठाने में। फिर वह ऐसे हंसी मजाक करते हुए अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एमिली थी। वो कहती है कि चलो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें आना था, अब जल्दी से हम यहाँ पर अंदर चलते हैं। फिर वो उस बड़े से गेट को खोलते हुए कहती है कि चलो आ जाओ। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर आती है, वो तीनों देखती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स काम लगे हुए थे, जो कि काफ़ी जल्दी काम कर रहे थे। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि एक कमरे से काफ़ी ज़्यादा तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुनने के बाद वो कहती हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है इस कमरे के अंदर, यहाँ पर क्या कोई इसे डांट रहा है। जहाँ पर एमिली थी वो कहती है कि ये हमारा रोज़ का है, वैसे तुम इसे टेंशन मत करो। हम देखते हैं कि उसी कमरे से तभी अचानक से एक बंदा निकलते हुए वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल पागल हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो आगे था, एक और बंदा वहाँ पर उनके पास आता है, जो कि एक बटलर था। वो जैसे उनके पास आता है, उन तीनों को ग्रीट करता है। वो कहता है कि प्रिंसेस आप भी यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर टेरेसा कहती है कि मैं बस यहाँ पर ऐसे ही आ चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं जो वो बटलर था वो एमिली से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आई हो, मास्टर गिथॉन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे थे, तुम इतना लेट क्यों आई हो। जिस पर वो एमिली बताती है कि मुझे रास्ते में थोड़ा कोई काम हो चुका था। और उसके बाद जो बटलर था वो कहता है कि तुम जल्दी से इन फाइल्स को लेकर मास्टर गिथॉन के पास पहुंच जाओ, क्योंकि वो इन फाइल्स का इंतज़ार काफ़ी देर से कर रहे हैं। वैसे जो एमिली थी वो पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि इन फाइल्स के अंदर क्या है और ये किसके बारे में है। इस पर बटलर बताता है नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ, ये सिर्फ मास्टर गिथॉन ही जानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो इतनी बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से गिथॉन उनके पीछे आ जाता है, जो कि जल्दी से जाकर एमिली के हाथों से उन सभी फाइल्स को उठाकर देखने लगता है। और देखने के बाद कहता है कि ये तो काफ़ी बेकार है। हम देखते हैं जो कि एमिली थी वो उनसे पूछती है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये फाइल्स किसके बारे में हैं। जिस पर जो गिथॉन था वो उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए उन फाइल्स को एमिली को वापस कर देता है। और उसके बाद उन सबसे पूछता है कि वैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही काउंसिल को एक लेटर भेजा था कि मुझे किसी की ज़रूरत है जो कि मेरी मदद कर सके, जहाँ पर अब तुम जनरल आ चुकी हो तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहूँगा। फिर उसके बाद जो एमिली यानी कि वो जनरल थी वो उससे पूछती है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। जिस पर जो गिथॉन था वो बताता है कि हम जा रहे हैं बीस्ट गार्डन के नॉर्थ साइड में, जहाँ पर हमें कुछ मिला है जिसके इंस्पेक्शन के लिए हमें जाना होगा। जहाँ पर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो सभी अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कहीं जा रहे थे, जहाँ पर जो जनरल थी वो सोचती है कि आखिरकार इस बंदे को क्या जल्दी है इतनी वहाँ पर पहुँचने की। फिर जो गिथॉन था वो कहता है कि अब इस एरिया के बाद में आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कुछ देर के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद टेरेसा तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो डकैतियस है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो वही है जिसका कि ब्लूप्रिंट आर्थर ने उन मास्टर को दिया था ताकि वो उन्हें बना सके। जिस पर जो वो सभी उस शिप के पास जाते हुए कहते हैं कि आखिरकार इसकी हालत इतनी बुरी क्यों है। जिस पर जो वो मास्टर था वो कहता है कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी इसलिए है क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ये यहाँ पर पहले से था, ये यहाँ पर किसी दूसरी जगह से आया है। जिसे सुनने के बाद वो भी शौक हो जाते हैं आखिरकार ये क्या कह रहे हैं, आखिरकार उनके अलावा इस चीज़ को बना कौन सकता है, और इसका ब्लूप्रिंट तो खुद आर्थर ने दिया था। जिस पर जो बंदा था यानी वो मास्टर वो कहता है कि ये बात हम भी नहीं जानते, ये आखिर यहाँ पर आया कहाँ से है। और वो सभी जैसे ही उस शिप के अंदर जाते हैं तब टेरेसा कहती है कि वैसे आपके अलावा इस जहाज़ को बना कौन सकता है। जहाँ पर जो वो बंदा यानी कि गिथॉन कहता है कि मुझे भी नहीं पता आखिरकार इसे किसने बनाया है। जहाँ पर जनरल बताती है कि यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ के सभी निशानों को मिटा दिया है। जहाँ पर टेरेसा कहती है कि मुझे भी यही लगता है, शायद वो ये नहीं चाहते थे कि हमें पता चले कि ये जहाज़ किसका है और ये कहाँ से आया है। या मुझे तो ये लगता है कि शायद इसे किसी ने हमारे मास्टर से यानी गिथॉन से किसी ने ब्लूप्रिंट को चुराने के बाद बनाया है, और यहाँ पर ये शायद कोई इनका ओपोनेंट ही हो सकता है। जिस पर गिथॉन बताता है कि मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी डकैतन जैसा नहीं है और ये ना ही उसकी कारीगरी लगती है, और ये
तो जहाज बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आर्थर ने मुझे ब्लूप्रिंट दिया था। ये कहीं यहाँ पर है ही नहीं, ये ना ही लकड़ी यहाँ पर मिलती है। ये लगता है जैसे कि ये इस कॉन्टिनेंट का है ही नहीं। जहाँ पर एमिली घबराते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं आप, ये हमारे इस कॉन्टिनेंट का है ही नहीं, तो ये आखिरकार ये आया कहाँ से है आप। तभी जो कित्तोन था वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये जहाज़ यहाँ पर नहीं बना है, ये कहीं बाहर से ही आया हुआ है। जिस पर एमिली पूछती है कि वैसे अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं ये कहाँ से आया होगा। जहाँ पर जो कित्तोन था वो बताता है मुझे तो ये लगता है कि अब उनके पास यहाँ पर पहुँचने के लिए अब जहाज़ बन चुके हैं, यानी कि अलाक्रीन्स की आर्मी अब समुद्र को पार करते हुए यहाँ पर आ सकती है और ये इस वॉर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। मुझे तो लगता है कि हम शायद इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में सबको बताना होगा। जहाँ पर ये देखते हैं कि यही पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस ये पार्ट भी फिलर था, इसलिए मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे लास्ट में ठीक ठाक इंटरेस्टिंग बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो वैसे भी आप करते नहीं हैं।